मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हम लोग आज जो है एडजेक्टिव का पार्ट 2 है, दूसरा भाग है, और जो बचे हुए एडजेक्टिव का भाग ये दूसरा है उसको आज हम लोग सीखेंगे। यदि आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो आप पहले जा करके आप एडजेक्टिव का पहला भाग देखें, क्योंकि उसको आप समझेंगे तब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले आप देखें, जा करके एडजेक्टिव का पहला भाग देखें तो आपको फिर इसको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए हम आपको ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरह। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने आपको ईच, एवरी और आइदर नाइदर के बारे में पहले भी इससे परिचित करवा चुके हैं। कहां? प्रोनाउन में, है ना। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि वही शब्द ईच, एवरी, आइदर और नाइदर ये एडजेक्टिव कैसे कहलाता है, ये है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किस प्रकार से कहलाता है, इसको हम लोग जानेंगे। ये मैंने आपको पिछला क्लास में बतलाया था प्रोनाउन में कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन आज हम आपको बतलाने के लिए जा रहे हैं कि यही शब्द ईच, एवरी, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहलाता है। वो कैसे, तो यहां से हम लोग समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हिंदी में बोलते हैं व्यष्टिवाचक विशेषण। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद नाउन रहता है। क्या रहता है? सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, जो भी प्रोनाउन का भेद या जो भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव का भेद दोनों मैच करता हो प्रोनाउन में या एडजेक्टिव में, तो हम समझेंगे कि ये दोनों में अंतर होता क्या है। क्योंकि बहुत सारा भाग जो है प्रोनाउन का या बहुत सारा भाग जो एडजेक्टिव का है दोनों सेम रहता है, एक ही प्रकार का रहता है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसको समझने के लिए एक बात को आपको उससे भी पहले जो पढ़े थे, नाउन के पास जाना है। नाउन के पास इसका सॉल्यूशन है। नाउन के पास आप जाएंगे तो नाउन बता देगा भैया कि ये हमारा क्या चीज है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो वो आपको अच्छा से समझा देगा। नाउन के पास आप जाएंगे तो नाउन बता देगा, सुनो सुनो सुनो, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। बोलेगा हम गायब रहेगा ना तो तुम समझ जाना कि मेरे जो बलद वाला है वो मेरा भाई ही है। लेकिन यदि हम रहेंगे तो देखते हो ना, भाई भाई के साथ लड़ाई रहता है ना, तो बात वैसे ही नाउन प्रोनाउन क्या होता है, जब नाउन रहता है तो प्रोनाउन नहीं बनता है, लेकिन जब नाउन रहता है तो उसके साथ क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है साथ में। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब उसमें नाउन नहीं रहता है तो इसका मतलब वो समझ लीजिएगा कि आप प्रोनाउन है। यहां समझिएगा क्या चीज बोल रहा है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। ईच बॉय गोट द प्राइज, प्रत्येक लड़का इनाम को पाया, है ना, प्रत्येक लड़का पाया। तो हम समझ पा रहे हैं कि ईच है यहां या तो एवरी है यहां, तो इसका मतलब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, अब क्या चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, ये समझेंगे। तो उसको समझने के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक ट्रिक हमेशा याद रखना है कि इसके जस्ट आफ्टर यदि प्रोनाउन को समझने हम बता सकते हैं कि प्रोनाउन है तो उसमें नाउन नहीं रहेगा और इसका मतलब नाउन है तो वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे ईच बॉय गोट द प्राइज, ईच के तुरंत बाद क्या है, बॉय है। क्या चीज है, बॉय। और बॉय क्या चीज है आप समझिए, नाउन। क्या चीज है, नाउन है, कॉमन नाउन है। कोई भी नाउन, मैंने आपको बताया था, कोई भी नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, कोई भी नाउन हो, जब वो तुरंत उस शब्द के बाद हमारा बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव या डिमोन्स्ट्रेटिव या तो हम लोग बोल सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के बारे में बात करें, तो ये सब के साथ तुरंत जब रहता है ये हमारे कहने के मतलब नाउन, तो वो हमारा कहला जाएगा एडजेक्टिव। यदि नहीं है तो वो प्रोनाउन। अब जैसे ईच बॉय गोट द प्राइज, सभी बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे प्राइज को, इनाम को पाया। तो यहां पर प्रत्येक है, प्रत्येक के तुरंत बाद बॉय है, बॉय हमारा नाउन है, इसलिए इसके साथ नाउन आया, इसका मतलब ये हमारा
एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। आज जो है प्रत्येक विद्यार्थी वर्ग में उपस्थित है। प्रत्येक विद्यार्थी वर्ग में आज उपस्थित है। तो यहां पर समझिएगा प्रत्येक, एवरी स्टूडेंट। तो यहां पर स्टूडेंट जो है क्या चीज है? नाउन, कॉमन नाउन। कौन सा है? स्टूडेंट पता नहीं, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, मीता, कोई भी नहीं पता चल रहा, लेकिन ये नाउन है। जब नाउन है तो इसका मतलब ये जो है हमारा एवरी एडजेक्टिव कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ पा गए इतना? चलिए नेक्स्ट समझेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मतलब ही मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन में भी बताया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन वहां में और यहां में अंतर फिर समझिएगा, बस एक ही चीज है और कुछ नहीं। एक को याद कर लिया, एक को समझ लिया, सबको समझ लिया। मैं बता रहा हूं कि यदि आप एक एडजेक्टिव को अच्छी तरह से समझ लिए तो अक्सर आप अधिकतर एडजेक्टिव को समझ गए और प्रोनाउन को भी समझ गए। कैसे? एन एडजेक्टिव दैट यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। वो एडजेक्टिव जो क्या करता है? किसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, एंड फॉलोड बाय ए नाउन। और वो क्या करता है? नाउन उसको फॉलो करते हुए आता है। नाउन क्या करता है? उसको फॉलो करते हुए आता है, अनुकरण करते हुए आता है। उसी को तो बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब जैसे व्हाट क्लास डू यू रीड इन? तुम किस क्लास में पढ़ते हो, है ना? या विच क्लास डू यू रीड इन, ये भी होता है, दोनों होता है। विच क्लास डू यू रीड इन, तो आप विच भी लिख सकते हैं या व्हाट लिखे, जो लिखे दोनों सही है, ठीक है। विच क्लास डू यू रीड इन, तो यहां पर आपने लिखा व्हाट क्लास, तो व्हाट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट हमारा क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क? कौन सा प्रश्न आपके शिक्षक ने पूछा, यानी शिक्षक ने कौन सा प्रश्न पूछा। तो यहां पर पूछने का काम क्या है ना? क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन है क्या, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का ला गया। कौन सा क्वेश्चन है ना? किस क्वेश्चन को पूछा? व्हाट क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन ने शिक्षक पूछे। तो यहां पर क्वेश्चन जो है हमारा नाउन है, इसलिए ये हमारा व्हाट क्वेश्चन जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहला गया। विच क्लास, किस क्लास, इसका मतलब विच जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है और क्लास हमारा नाउन है, इसलिए ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड। इंट्रोगेटिव के वर्ड के साथ क्या करता है? किसी प्रकार का जो नाउन है उसको फॉलो करता हुआ आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। डू यू अंडरस्टैंड इट? एनी प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम। आठवां जो एडजेक्टिव है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव तुम लोग होता सर ये तो पहली बार नाम सुने। प्रॉपर नाउन होता भी है, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव ही होता है क्या? हाँ होता है। वो कैसे होता है ये समझो। अभी तक तुम लोगों ने समझा होगा सर प्रॉपर नाउन अभी तक समझे, जो खास नाम होता है ना उसको हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन कहलाता है, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? बस कुछ नहीं है, जैसे नाउन को आप समझें कि ये खास होता है, बस वैसे ही ये है एडजेक्टिव भी। एडजेक्टिव में क्या है ये समझिएगा। प्रॉपर नाउन आपको आता है ना, जैसे इंडिया। इंडिया क्या है? एक खास देश का नाम है, इसलिए हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। वैसे ही प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गए? द एडजेक्टिव विच इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन दैट इज बिलोंग्स टू प्रॉपर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, जो प्रॉपर नाउन से बन जाता है एडजेक्टिव के रूप में, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया, तो इंडिया से एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं? इंडियन। तो इंडियन जो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अमेरिका, अमेरिका जो हो गया एक खास देश का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन कहला गया। लेकिन अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज, यूरोप से यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, तो ये सब जो है प्रॉपर नाउन से बन गया एडजेक्टिव, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे यहां समझ सकते हैं एन एडजेक्टिव दैट इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यू आर एन इंडियन सिटीजन, तुम एक भारतीय नागरिक हो, आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो भारत से बने शब्द भारतीय, इंडिया से बने
शब्द इंडियन, ये हमारा कहला गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है, तो हमारा यहाँ अमेरिकन और हमारा यहाँ ब्रिटिश, ये दोनों कहला गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहला गया। समझ गए? एकदम 1 मिनट की समझने की बात है। प्रॉपर नाउन से बने शब्द जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, नो एनी डाउट। ओके, नेक्स्ट जाएंगे एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव, बल सूचक, जिसमें क्या कहता है बल दे करके बोला जाता है, जिसमें क्या होता है जोर दे करके बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव। कैसे समझेंगे ये समझिए। ऑन, वेरी, सेम, ये वही लड़का है जो बोला था कि मेरे को खिलाओ ना, है ना, तो यहां पर जोर दे करके बोला जा रहा है ना। यह वही स्कूल है जिसमें मैं बच्चा में पढ़ता था, है ना, वही स्कूल है। तो यहां पर आप बड़े हो गए, पहले जब बच्चा थे तो पढ़ते थे इस स्कूल में, लेकिन आज बड़े हो गए हैं तो किसी दोस्तों के साथ आएंगे। यह वही स्कूल है जिसमें मैं क्या करता था, बच्चा में पढ़ता था, बच्चा रहने के समय में पढ़ता था, तो वही स्कूल, ये हमारा हो जाएगा एम्फैसिजिंग, जोर देकर वही स्कूल है जिसमें पढ़ते थे, है ना। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे तो ये हो गया हमारा एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव। जैसे यहाँ ऑन, सेम, वेरी या वेरी सेम आर कॉल्ड एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव। इस प्रकार को हो गया ऑन, सेम, वेरी या वेरी सेम को एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन कब? जब when they used to convey emphasizing, जब उसमें क्या करता है बल देता है, क्या करता है बल देने का प्रयोग करता है। किस पर? on the noun that follow them, उस नाउन पर जो उसको फॉलो करता हुआ आ रहा है, उसको पीछा करता हुआ जो नाउन आ रहा है, उस नाउन पर जब वो कॉन्वे करता है, उसको बल देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बल सूचक विशेषण। जैसे आई सॉ हिम विथ माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप किसको बोलेंगे? आप मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। किसकी आंखों से देखा? अपनी आंखों से। कोई देखा कोई चोरी कर रहा, मान रहे चोरी कर रहा, तो बोला मैंने उसको चोरी करते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा चोरी करते हुए एग्जाम में। तो इस प्रकार से किसके आंखों से देखा? अपनी आंखों से। ये यहां पर जोर दे रहा, मैं अपनी आंखों से देखा। आई हैव सीन हिम या आई सॉ हिम विथ माई ओन आईज व्हाइल स्टीलिंग, उसको चोरी करते हुए, व्हाइल चीटिंग, जब उसको चीटिंग करते हुए मैंने अपने आंखों से देखा, ऑन आइज से देखा। तो यहां पर हो गया माई ऑन हमारा हो गया एम्फैसिजिंग। दिस इज द सेम बुक दैट यू वांटेड, या वही किताब है जिसको तुम चाहा था, जिसको तुम चाहा। सेम बुक है जिसको तुम चाह रहा था, जिसको तुम मांग रहा था, ये वही बुक है। तो यहां पर सेम, दिस इज द सेम बुक, या वही किताब है। तो इस प्रकार से ये हमारा कहला गया एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव, बल सूचक विशेषण। अंतिम और 10वां, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। बोला आज तक तो कभी सुने ही नहीं सर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में सुने थे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कुछ होता है, लेकिन क्या प्रोनाउन भी होता है क्या? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है समझ लीजिए। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, हियर लिसन मी केयरफुली, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में वर्ड प्रयोग किया जाता है, बस अब क्या, उसी को कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जैसे यहां पर समझ लेंगे व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब खास करके इसमें देखेगा व्हाट रहेगा, क्या रहेगा? व्हाट को प्रयोग करेंगे। व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ फॉली, क्या विचार है, आश्चर्य कर रहे हैं, है ना, आश्चर्य कर रहे हैं, आश्चर्य की भावना व्यक्त कर रहे हैं, विस्मय हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वर्ड है जो सेंटेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जो सेंटेंस में रहता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वो पाया जाता है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो यहां पर व्हाट जो प्रयोग किया गया, ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप, विशेषण के रूप में, क्या आइडिया है, व्हाट अ फॉल, क्या पतन है। इस प्रकार से जब दिखता है व्हाट अ फॉल, क्या मूर्खता है ये,
इस प्रकार से बोलते हैं ना, कोई गलती करता है तो कहता मूर्ख है, व्हाट अ फॉली। इस प्रकार से जब बोलते हैं तो ये क्या हो गया, फुली जो हमारा हो गया एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे व्हाट अ फॉर, तो हमारा यहाँ व्हाट जो हो गया एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। व्हाट फुली, ये क्या मूर्खता है, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यानी अब लग रहा है किसी को लोगों को अभी भी लग रहा है पहाड़ जैसा एडजेक्टिव, अभी भी लग रहा है बहुत बड़ी भारी चीज है, कैसे याद होगा, इतना याद करना बहुत मुश्किल है, पहाड़ वाला चीज है, पहाड़ पर चढ़ने के बराबर है, पहाड़ को ढाने के बराबर है, ऐसा लग रहा है। तो 1 मिनट में एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 सेकंड में, 1 मिनट में आप एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा एडजेक्टिव 1 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक चीज याद कीजिए, वो ट्रिक याद कीजिए, वो याद हो गया, इसका मतलब पूरा एडजेक्टिव आपको याद हो गया। आप बोल सकते हैं सर इसमें तो थोड़ा सा कुछ अलग था, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया है ना, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आ गया, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे समझेंगे। तो इसको मैं एक और ट्रिक बताता हूं, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। कैसे हो, इसका ट्रिक को देखिए, लिखिएगा ट्रिक, TRICK, ट्रिपल ए, क्या हो गया, ट्रिपल ए, उसके बाद DP, और आया क्या, ट्रिपल ए DP, उसके बाद DIP, इतना याद हो गया। कितने एडजेक्टिव के भेद होते हैं, 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वो है 10 एडजेक्टिव आ। ट्रिपल ए DP DIP, ट्रिपल ए DP DIP याद हो गया, ट्रिपल ए DP DIP बस हो गया। अब यहां पर समझिए कैसे हम लोग समझेंगे 10 को, ये देखिए, पहला हो गया हमारा ए से हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी। दूसरा हो गया दूसरा ए हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ADJECTIV, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। दूसरा हो गया तीसरा ए को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ADJECTIV, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, NUMBER, नंबर। अब आया DP, डी से हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव। पांचवा हो गया IDP, P हो गया ना, P से हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIV, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हो गया 6 हो गया डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हो गया 7 नंबर में आई से हो गया इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 8 नंबर, 8वां में हो गया पी से हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर 9 से हो गया ई से हो गया इम्फेसिजिंग, EMPHASIZING, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। अंतिम और 10 ई से हो गया एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटिव एडजेक्टिव। एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। कैसे याद नहीं होता, ट्रिपल ए DP DIP एक और अच्छा तरीका बताओ, ध्यान से सुनोगे एकदम समझ में आ जाएगा। ट्रिपल ए दुर्गा पूजा दीपावली आ गया, ट्रिपल ए दुर्गा पूजा दीपावली, दुर्गा पूजा दीपावली याद रखो,
एकदम पूरा एडजेक्टिव याद। ट्रिपल ए हो गया 3 गो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये तीनों क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर ट्रिपल ए से याद कर लो। उसके बाद हो गया दुर्गा पूजा, दीपावली। दुर्गा पूजा मतलब डी से हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव, पी से हो गया पूजा, है ना, डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, आई से हो गया इंट्रोगेटिव, पी से हो गया प्रॉपर, ई से हो गया एम्फैसिजिंग, ई से हो गया एक्सक्लेमेटरी। ट्रिपल ए दुर्गा पूजा दीपावली, दीपावली नहीं दीपावली, क्या होगा दीपावली। इस प्रकार से याद करो। और यदि तुमको अच्छा लगा, याद हो गया, अभी ही याद हो गया, तो इसको लाइक करो और शेयर करो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट नाउ, राइट नाउ, यू सब्सक्राइब द मॉडल स्टडी सर्कल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स टू लर्न इंग्लिश। अंडरस्टूड? ओके, थैंक्स। हाँ, एक काम सुनते जाओ। अब इतना बता ही दिया हो तो एक काम करके आना तुम घर से, होमवर्क ये देता हूँ 4-5 को, इसको क्या करो तुम उतार लो और इसको कमेंट में क्या करना है, सारा क्वेश्चन को आंसर देना है और उसको मैं हम चेक कर दूंगा, ठीक है। उसको जरूर से जरूर इसको आंसर को तुम क्वेश्चन को हल कर करके देना। देखूंगा कि कितना लोग तुम सही बनाते हो और कितना गलत बनाते हो, और जहां गलत होगा वहां मैं करेक्शन करके आपको दे दूंगा, ठीक है। इसलिए जरूर से जरूर ये 5 क्वेश्चन उतार लो। इस 5 क्वेश्चन को उतार करके कमेंट में आंसर दो। ओके।